नमस्कार दर्शकों। आज हमारी टीम पहुंची है संगरूर के शहर धूरी में, जहां एक बेहद असहाय परिवार मुश्किल हालातों से जूझ रहा है। इस परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। कुछ दिन पहले परिवार के मुखिया, उनकी बेटी और उनकी माताजी का गंभीर सड़क हादसा हो गया था, जिसमें उन्हें काफी चोटें आईं। इस हादसे के बाद परिवार के मुखिया काम करने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण घर का खर्च और राशन पानी चलाना बहुत मुश्किल हो गया। घर की हालत आप देख सकते हैं। मुख्य दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है, छत पक्की है। घर में 2 कमरे हैं और साथ ही एक छोटी सी रसोई की व्यवस्था की गई है। लेकिन कमाने वाले सदस्य के घायल हो जाने से परिवार आर्थिक तंगी में फंस गया था। जब इस परिवार की हर तरफ से उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब इनके लिए सहारा बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत आज सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों तक राहत और राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को भी राशन सामग्री प्रदान की गई, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दूध, चाय पत्ती, 4 प्रकार की दालें, 4 प्रकार के मसाले तथा अन्य जरूरी खाद्य सामग्री शामिल है। इस सहायता के बाद आज इस परिवार के चेहरे पर फिर से उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत करने वाले यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम जैसी महान मुहिम चलाई है, जिसके तहत कई जो लाखों लोग हैं उनकी मदद, चाहे रोटी की हो, चाहे कपड़े की हो, चिकित्सा, शिक्षा या मकान, ये सारी चीज़ों की जो मदद है संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं। ऐसी ही मदद आज संत रामपाल जी महाराज अपने सेवादारों के द्वारा यहाँ पर एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए पहली बार भिजवा रहे हैं। तो दर्शकों, हम आज पहुँचे हैं रविदास चौक, गुरु नानक मोहल्ला, सुनाम, जिला संगरूर में, जहाँ पर हम आपको बता दें दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवादार हैं यहाँ पर, वो जो ज़रूरत का सामान है वो उस ज़रूरतमंद परिवार के घर की ओर पहली बार लेकर जा रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं कि आज पहली बार में संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार की मदद के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है, और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या तकलीफ़ों का सामना उस ज़रूरतमंद परिवार को करना पड़ रहा है, जिसके कारण संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की पुकार की है। तो दर्शकों, आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं सारी चीज़ें। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अब हम घर के एंट्रेंस पे आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो ज़रूरतमंद परिवार है उनके घर की एंट्रेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लकड़ी है, प्लाई है, उसका गेट यहाँ पर लगा रखा है। इस परिवार के जो सदस्य हैं, ये जो परिवार वाले हैं, उनके घर की जो उनके घर का जो गेट है वो प्लाई का बना हुआ है। तो हम अंदर आते हैं और अंदर आते ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है और यहाँ पर राइट साइड में जो बाथरूम है और जो टॉयलेट है उसकी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं कि पंखा लगा हुआ है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं दर्शकों। यहाँ पर जो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि सीढ़ी बनी हुई है, ये सीढ़ी सीधा ऊपर छत की ओर जा रही है। तो हम आपको एक और चीज़ दिखा दें दर्शकों, यहाँ पर मेरे राइट साइड एक कमरा बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मंजा है, यहाँ पर एक बेड है और यहाँ पर जो फ़ैन है और कूलर है, इन सब की व्यवस्था यहाँ पर इस कमरे में की गई है। हम आगे भी दिखा दें दर्शकों कि मेरे पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रसोई की व्यवस्था यहाँ पर की गई है इस परिवार के द्वारा। यहाँ पर इंडक्शन है, यहाँ पर एक फ्रिज रखा हुआ है इस परिवार का,
और यहाँ पर और भी चीज़ें जो हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। मेरी राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और कमरा है जिसमें 2 टंकी हैं। यहाँ पर ऊपर जो है वहाँ पर परछत्ती है और जिसमें ये कुछ सामान अपना जो है रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस परिवार के पास उपलब्ध हैं। तो आइए हम जो परिवार के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके परिवार में कितने मेंबर हैं और क्या-क्या तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ रहा है, जिस कारण उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करने की पुकार की। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, अब हम यहाँ पर मुखिया के पास आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मुखिया बैठे हुए हैं और सारा परिवार जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे जानते हैं मुखिया से कुछ बातें। तो सर, आप सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। नाम भगत जी अपना धर्मपाल दास। आपका नाम धर्मपाल है जी। तो धर्मपाल जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको आपके यहाँ पर चोट काफ़ी सारी दिख रही है और क्या तकलीफ आ रही है, ये चोट कैसे लगी आपको? 10 ਮਿੰਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈਨਰ ਪਿੰਡ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਸ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਬੱਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗੇ ਤਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਗੁੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ। तो आपको कहाँ-कहाँ पर चोटें आई हैं? ਚੋਟ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਸਿਰ के ऊपर है ਤੇ पैर के ऊपर लगी है थोड़ी सी। तो आपको काफ़ी सारी चोट आई है, तो आपको बस ने टक्कर मार दी और आपका जो है ये सारी चोटें आई हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इसी कारण से संत रामपाल जी महाराज जी से पुकार लगाई थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी मदद करने के लिए। तो क्या आप काम करने में असमर्थ हैं? ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣ, उਦੋਂ तक मैं बिल्कुल ना ठीक हूँ। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? परिवार में 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया, एक लड़का है, एक गर्भवती तो एक माता है। जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? गुड़िया 11वीं क्लास च ते अपना कृष्ण 10वीं क्लास च मुंडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार में कुल मिलाकर 5 मेंबर हैं। आप देख सकते हैं कि मुखिया यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। यह मुखिया की पत्नी है, यहाँ पर 2 बच्चे हैं और यहाँ पर जो माता जी है इनका भी बता दें दर्शकों कि इनका भी एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर जो बेटी है उनके भी काफ़ी चोट आई है। तो ये जो बेटी है ये 11वीं क्लास में है और ये 10वीं क्लास में है, ये जो बेटा है। आपको दिखा दें दर्शकों, यहाँ पर जो माता जी हैं उनके पैर में टांके लगे हुए हैं, इनके पैर में काफ़ी सारी जो चोटें हैं यहाँ पर आई हुई हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पर ये जो बच्ची बैठी हुई है इनसे जानते हैं। बेटा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 11वीं जमात ਵਿੱਚ पढ़ती हूँ। 11वीं में हो। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? गर्ल्स स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ। गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट है या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट स्कूल में। बेटा, आप? मैं गवर्नमेंट स्कूल च पढ़दा, बॉयज़ स्कूल च, मैं 10वीं क्लास च। तो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जो नोटबुक वगैरह हैं वो आपको स्कूल से मिलती है या खुद लेनी पड़ती हैं? स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। स्कूल में मिलती हैं। आपको भी? हाँ, तो दर्शकों, ये जो बच्चे हैं दोनों, इनको स्कूल से ही बुक्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं। यूनिफॉर्म वगैरह बच्चों? यूनिफॉर्म अपने आप सिलानी पैंदी है।
अपने आप से लेनी पड़ते हैं, तो यूनिफॉर्म इनको अपने आप से लेनी पड़ती हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि टोटल 5 जो मेंबर है इस परिवार में हैं, उनमें से 3 को जो है चोटें आई हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को एक आखिरी चीज़ और बताएं। हम ये जानना चाहते हैं कि एक्सीडेंट से पहले क्या आपको किसी चीज़ की तकलीफ थी? क्या आपकी स्थिति ऐसी थी कि आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको संत रामपाल जी महाराज जी से मदद लेनी पड़े, या फिर एक्सीडेंट के बाद ही ये स्थिति बनी है? ਭਾਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬਣੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। तो यानी कि जब तक आपकी स्थिति में सुधार नहीं आता, जब तक आपको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको मदद चाहिए संत रामपाल जी महाराज जी से। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार मौजूद हैं, और साथ ही यहाँ पर राहत सामग्री जो है मौजूद है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से जानते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। सर नमस्कार। सत्सव जी। सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे कि आप देख रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस परिवार के लिए आज पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है। जैसे कि 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं और 5 किलो चावल हैं, 4 किलो बढ़िया क्वालिटी की चीनी है, 2 डब्बे पंजाब की कंपनी के सूखे दूध के हैं, 2 लीटर सरसों का तेल है, 1 किलो साथ में दलिए का पैकेट भी है, 4 प्रकार की आप दालें देख रहे हैं, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चने। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने बेसन भी भेजा है, 1 पैकेट रेड रोज़ की प्रीमियम कंपनी की सूखी चाय पत्ती है, 4 प्रकार के आप मसाले देख रहे हैं, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, 1 किलो टाटा का नमक है। साथ ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 किलो अचार भी भेजा है और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, कपड़े धोने के लिए सोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है। इसी प्रकार कुल मिलाकर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पहली किट में 23 आइटमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बेची है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि पहली बार में संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़रूरत के अनुसार इस परिवार को 23 आइटम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आटा है 25 किलो, सबसे पहले तो यहाँ पर आलू है 5 किलो, साथ ही प्याज है 5 किलो, चावल है, चीनी है, सूखे दूध के 2 डिब्बे हैं, यहाँ पर सरसों का तेल है, दलिए का पैकेट है, रेड रोज़ की प्रीमियम चाय पत्ती है चाय वगैरह बनाने के लिए, यहाँ पर फॉर्च्यून कंपनी का बेसन का पैकेट है, 4 प्रकार की यहाँ पर दालें हैं, 4 प्रकार के ही मसाले हैं, यहाँ पर टाटा कंपनी का नमक है, गोदरेज नंबर 1 की साबुन है नहाने के लिए, छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, यहाँ पर साथ ही अचार का पैकेट है इस परिवार के लिए। तो ये कुल मिलाकर 23 आइटम संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। तो ये हम जो मुखिया हैं उनसे जानते हैं इस राहत सामग्री के बारे में, उनके क्या विचार हैं और वो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए ये राहत सामग्री भिजवाई है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम परिवार वालों, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ रस पानी ਦਿੱਤਾ गुरु जी ने, बहुत धन्यवाद गुरु जी। क्या आपको अब राहत महसूस होगी।
इस राहत सामग्री से? हाँ जी, हाँ ज़रूर। क्या आपकी जितनी भी ज़रूरत थी वो अब पूरी होगी? क्या जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भिजवाई है, उसी की आपने जो है पुकार की थी संत रामपाल जी महाराज जी से, उसी की रिक्वेस्ट की थी? क्या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत थी आपको? नहीं, मैं ਤਾਂ ਹੀ मतलब रस पानी मिली चले अपन प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम प्यार का सागर है तू प्यार का सागर है तेरी। जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो राहत सामग्री भिजवाई है, इसी चीज़ की इनको ज़रूरत थी और इससे अब इनको, इस परिवार को राहत मिलेगी। तो दर्शकों, ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भिजवाई गई है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से जानते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, इनकी मदद आगे कैसे की जाएगी। तो सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इनका जो ये राहत सामग्री भिजवाई है, राशन की सामग्री भिजवाई है, वो 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा चल सकती है। इसके आगे आप इनकी मदद कैसे करेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य हैं, जैसे कि मान लो ये 1 महीने की संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके पास किट भेज दिया राशन की, और जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा 1 महीने से पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, तो हम ये कार्ड हैं जिसमें आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं, और ये जो भाई साहब आज इनको ये कार्ड देंगे और इनको बता देंगे भी इस पे नंबर लिखे हुए हैं, जब भी आपका राशन खत्म होगा तो 2 दिन पहले आपने कॉल करना है। ये कार्ड है, कार्ड पे आश्रमों के नंबर लिखे हुए हैं, और जब भी आपका राशन खत्म होगा तो 2 दिन आपने पहले कॉल करना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको राशन मुहैया करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो कार्ड है वो जारी किया गया है, जिसमें 2 नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, जो कि आश्रम के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को ज़रूरत होगी राहत सामग्री की, किसी और चीज़ की, चाहे राशन की हो, चाहे कपड़ों की हो, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके वो आश्रम में बता सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों को। तो तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जो भी ज़रूरत का सामान होगा वो लेकर इस परिवार के पास पहुंच जाएंगे। आपने नीचे जो लिखे नंबर हैं उन पे कॉल करना है जी, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो आपको। विध करे बखान प्रभु तेरे कोटि कोटि उपकार कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार अजब तेरी कारीगरी रे करतार अजब तेरी कारीगरी रे करतार समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार अजब तेरी कारीगरी रे करतार अजब तेरी कारीगरी रे करतार। और कुछ भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं वो बताना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश हैं उनके मुताबिक इनको राशन भेजा गया है। जब तक इनकी चोट नहीं ठीक हो जाती, जो भी इनके चोटें लगी हुई हैं, तब तक इनको राशन मुहैया करवा दिया जाएगा। तो दर्शकों, आपने जैसा सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया कि जब तक जो मुखिया हैं उनकी चोट जो लगी हुई है, एक्सीडेंट के घाव जो हैं वो भर नहीं जाते, इनकी जो तकलीफ़ है वो दूर नहीं हो जाती, जब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार का हाथ थामे रहेंगे। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वह संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को तुरंत उपलब्ध करवा कर देंगे। तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे कुछ और प्रश्न लेते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बाहर जो फ्लैक्स लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ है कलयुग में सतयुग की शुरुआत, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जैसे आप देख ही सकते हैं, ज़रूरतमंद परिवारों को राशन दिलवा रहे हैं, जिनका इलाज चाहिए तो उनका इलाज करवा रहे हैं, और जिनको मकान चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज मकान भी बनवा के दे रहे हैं। ये तो एक संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा मुक्त भारत बनाने की ठान रखी है, जिससे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये भी कहा है कि दहेज मुक्त भारत बनाएंगे, नशा मुक्त और दहेज मुक्त भारत बनाना है, जिससे क्या है, जो पीड़ित समाज है, जो भी नशे के ग्रस्त युवा पीढ़ी खराब हो रखी है, वो भी सारा सही हो जाएगी, सुधर जाएगी। और उसके साथ साथ जो बहन बेटियां दहेज के कारण
प्रताड़ित होती हैं उनका भी सभी का समाधान हो जाएगा। जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को भी सिखाते हैं कि हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने खुद भी अन्नपूर्णा मुहिम चला के ये हमें एक गाइडलाइन दी है कि हाँ, आप मानवता की सेवा करो। तो ऐसे ही लगातार संत रामपाल जी महाराज सेवा कर रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में गांव डूब गए थे, पानी के कारण बाढ़ आ गई थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने तब मोटरें और पाइपें दे दे के उनको सभी गाँव का पानी निकाला। अब तो 700 प्लस गाँव हो गए हैं जिनका संत रामपाल जी महाराज जी ने पानी निकाल दिया है और उनको मोटरें और पाइपें दी हैं ताकि जो बाढ़ के कारण किसान की फसल ना खराब हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि किसान और मजदूर को दुख ही नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। संत रामपाल जी महाराज भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे ही पुण्यकर्मी कार्य चलते रहेंगे तो अपने आप ही ये कलयुग में सतयुग आ जाएगा। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। जी, तो बहुत अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने हमें बताया कि कलयुग में सतयुग कैसे आएगा। पहले ही हम जानते थे, हमने पहले भी सोशल मीडिया में काफ़ी बार सुना था कलयुग में सतयुग का आगाज़, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। अन्नपूर्णा मुहिम की तो कवरेज हम आपके सामने लेकर आते ही हैं, तो हमें अन्नपूर्णा मुहिम का तो पता ही था। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने हमें बहुत अच्छे तरीके से और भी जो संत रामपाल जी महाराज कलयुग में सतयुग लाने का प्रयास कर रहे हैं उन सब के बारे में विस्तार से बताया। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक और सेवादार से कुछ और प्रश्न लेंगे। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम तो यहाँ पर आज इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए पहुँचे हैं, तो हमारे दर्शक जो हैं वो जानना चाहेंगे कि ये पंजाब के अलावा और कहाँ अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, और साथ ही अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जो और भी कार्य हैं वो सिर्फ पंजाब में ही चल रहे हैं या कहीं और भी चल रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने दुखियों को सुखी करने का बीड़ा उठाया हुआ है। जैसे कि मान लो पंजाब के अलावा हरियाणा के अलावा पूरा भारत के अलावा नेपाल और यूएसए में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी है। यानी कि पूरी ऑल वर्ल्ड में ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कर दी है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई इस अन्नपूर्णा मुहिम को सिर्फ पंजाब में ही नहीं, पूरे भारत में और साथ ही कई और देशों में भी साथ ही चलाया जा रहा है। और जितने भी ज़रूरतमंद परिवार हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ ये अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, वहाँ पे तुरंत एक्शन लेकर उनकी मदद की जा रही है। उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी जा रही, और साथ ही उनकी तकलीफ़ों को हल्का किया जा रहा है सिर्फ इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है। और इन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है ज़रूरतमंद परिवारों को कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन पांचों चीज़ों में से किसी चीज़ की भी कमी संत रामपाल जी महाराज नहीं आने देंगे। ये संत रामपाल जी महाराज जी का वायदा है और संत रामपाल जी महाराज अपने वायदे को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। साथ में ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ जहाँ भी बाढ़ आई है वहाँ पर पाइपें, मोटरें और भी कई चीज़ें जैसे घर बनवाना और जो गौशाला वगैरह हैं वहाँ पर चारा देना और काफ़ी चीज़ें जो हैं संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर रहे हैं, जिससे कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि सतयुग
ये इस कलयुग में आकर ही रहेगा और पूरा जीव जो है मानव समाज वो सुखी होकर ही रहेगा। तो ऐसे महान संत का और ऐसी महान अन्नपूर्णा मुहिम का हम ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं। और दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। युग परिवर्तन का उद्घोष है, सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।